जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अर्थात अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। √2 इरेशनल है, इसे प्रूफ करने के पहले हमें एक थ्योरम की आवश्यकता है जिसका प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आधारित है। थ्योरम क्या है? थ्योरम 1.3 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1। इसमें कहता है कि यदि p कोई प्राइम नंबर हो और वह डिवाइड करता हो a² को, तो p जो प्राइम नंबर है वो a को भी डिवाइड करता है, जहाँ की a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि a का फैक्टराइजेशन निम्नलिखित है। a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू pn, जहाँ p1 p2 pn जो है वो सारे के सारे प्राइम्स हैं और सभी कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों। इसलिए a² का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इंटू a, और जब p के टर्म में उसको लिखेंगे तो p1 इंटू p2 इंटू pn को फिर से p1 इंटू p2 इंटू pn लिख करके मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। इसका लास्ट वैल्यू हो जाएगा p1² इंटू p2² इंटू pn²। अब दिया हुआ है कि a² को p डिवाइड करता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार p एक प्राइम फैक्टर्स होगा a² का। जबकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a² के अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर्स भी केवल p1 p2 से लेकर pn तक ही हैं। इसलिए p को p1 p2 से लेकर pn में ही एक होना चाहिए। अब चूंकि a बराबर p1 इंटू p2 इंटू pn तक है, जैसे कि 30 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जिस तरह से 30 को डिवाइड करने वाले ये तीनों फैक्टर हैं 2, 3 और 5, उसी तरह से p भी डिवाइड करता है a को। चूँकि p1 से लेकर pn तक में ही p को एक है, तो इसलिए p डिवाइड करता है a को। अब इस थ्योरम के बेस से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब √2 एक इरेशनल नंबर हम प्रूफ करेंगे, यह भी आधारित होगा विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति पर अर्थात प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन पर। तो आइए समझते हैं। थ्योरम है 1.4। इसमें कहा जा रहा है √2 इज इरेशनल अर्थात √2 अपरिमेय है। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं यदि संभव है तो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग √2 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q होता है को प्राइम इंटीजर्स, मतलब p और q का HCF 1 होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होने से वो रेशनल नहीं रहेगा। सो q√2 इज इक्वल टू p लिखा जा सकता है। q को हमने लेफ्ट साइड लिखा तो √2 से वो मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों साइड हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो रिजल्ट क्या आया? 2q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स p², 2 p² को डिवाइड करता है, क्योंकि p² को जब उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू q लिखा जा रहा है, अर्थात 2 p² को डिवाइड करता है। अब थ्योरम 1.3 जो हमने अभी तुरंत पहले सीखा है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार 2 p को भी डिवाइड करता है। अब इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग p को 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p को 2 डिवाइड करता है, तो अगर 2 से p में डिवाइड किया जाए तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएंगे, तो वो कोसेंट हमने मान लिया x है ना, कोई x इंटीजर है, उतना बार में वो डिवाइड हुआ, इसलिए p इज इक्वल टू 2x लिखा जा सकता है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर p वी गेट
2q स्क्वायर इजक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब p का वैल्यू हमने पहले वाले इक्वेशन में पुट किया। पहला इक्वेशन क्या था, 2q स्क्वायर इजक्वल टू p स्क्वायर, तो उसमें पुट करने से क्या आया, 2q स्क्वायर इजक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। अब 2 को राइट साइड भेजेंगे, चूँकि 2 कॉमन आ रहा है दोनों, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, तो q स्क्वायर इजक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से भी ये पता चल रहा है कि q स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, और फिर से थ्योरम 1.3 को अगर यूज़ करते हैं तो अर्थात इससे पता चलता है कि 2 q को भी डिवाइड करता है। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या पाते हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, जबकि हमने क्या माना था कि p और q को प्राइम इंटीजर्स, मतलब कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्ट्स क्रिएट हुआ, हमारे पास एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि इसके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा और कोई नहीं है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन ये उत्पन्न करता है, ये सवाल खड़ा करता है कि हमने जो √2 को रेशनल माना था वो गलत मान लिया था। सो वी कंक्लूड दैट 2 इज इरेशनल। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि 2 एक इरेशनल है। इसी तरह से √3, √5, √6, √7 सारे को हम लोग इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ पर चेंज करना होता है उस पर फोकस करते हैं। हमने बीच में p इक्वल टू 2x मान लिया था, क्योंकि p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था, तो थ्योरम के अनुसार p को 2 डिवाइड करता है, तो p इक्वल टू 2x माना था कि x टाइम में वो डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह से यदि √3 को प्रूफ करना हो तो p इक्वल टू वहाँ 3x मानेंगे। अगर √5 को डिवाइड प्रूफ करना हो कि वो इरेशनल है तो p इक्वल टू 5x मानेंगे। आपका ये ऑटोमेटिक इक्वेशन आते जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ p को 2x, 3x, 5x, 6x इस तरह से आप मानते चले जाएंगे अपने सुविधा के अनुसार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।